अखंड ज्योति नवंबर 2021। अध्यात्म का प्रथम सोपान, बने पहले अच्छा इंसान। लोग अध्यात्म के नाम पर प्रायः ध्यान, समाधि, कुंडलिनी, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान आदि की बातें करते रहते हैं और वैसा करना कुछ गलत भी नहीं है। इससे अपने लक्ष्य एवं मंजिल का सुमिरन होता रहता है और पगों को सही दिशा व गति मिलती रहती है। लेकिन जरूरत से अधिक इनकी चर्चा मात्र होने पर धीरे धीरे ये अपनी सार्थकता खो बैठते हैं और अनुभूतियों से रीता कोरा बौद्धिक जाल जंजाल ही हमारे पास शेष बचता है। ऐसे में कुछ अध्यात्म के नाम पर भजनानंदी बन जाते हैं तो कुछ आंखें बंद कर ध्यान व मंत्रों की रटन को अध्यात्म मान बैठते हैं। कुछ माया में लिप्त किंतु जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में अध्यात्म की इतिश्री मान बैठते हैं और कुछ को कुंडलिनी जागरण से लेकर चमत्कार सिद्धियों की चर्चा में अध्यात्म का मर्म समझ में आता है। यह भक्ति, भजन, ध्यान, ब्रह्म चर्चा, कुंडलिनी जागरण आदि की बुराई नहीं की जा रही, लेकिन अध्यात्म का व्यवहारिक पक्ष समझे बिना, इसके साधना पथ के मर्म को समझे बिना कोरे वाक विलास, बौद्धिक उछलकूद एवं कर्मकांडीय रटन को अधूरा कहा जा रहा है। अध्यात्म को शिखर के आरोहण से पूर्व हमें इसके प्राथमिक सोपानों को पार करना होता है। ये सोपान ही आगे की यात्रा की आधार भूमि तैयार करते हैं। इन्हीं पर अध्यात्म का प्रासाद खड़ा होता है। पहला आध्यात्मिक सोपान ध्यान समाधि नहीं बल्कि यम नियम है। अपने तन मन व स्वभाव की मूलभूत दुर्बलताओं का परिष्कार करते हुए जीवन में शांति, स्थिरता एवं संतुलन को साधना है जो हमें अध्यात्म के उच्चतर सोपानों के लिए तैयार कर सके। यदि हम शरीर से स्वस्थ नहीं हैं, अशक्त एवं निर्बल हैं और ऊपर से आलसी भी हैं, तो फिर ऐसे जीवन से कुछ अधिक आशा नहीं की जा सकती। अध्यात्म तो दूर, भौतिक जगत में भी इससे कुछ बड़ा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। भारतीय मानस की नब्ज टटोलते हुए कभी स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि गीता के कोरे ज्ञान से अच्छा है कि पहले हम शरीर को मजबूत बने। अधिक पुष्ट शरीर एवं पुट्ठों के साथ हम गीता को और बेहतर समझ रहे होंगे। यही स्थिति बौद्धिक प्रमाद एवं अज्ञानता से ग्रस्त मन की है। स्वाध्याय एवं चिंतन मनन से हीन व्यक्ति में वह बौद्धिक जिज्ञासा नहीं उभर पाती जिससे कि वह अध्यात्म की गहरी बातों को समझ सके। ऐसे में उसके टोटा रटन व अंधविश्वासी होने का खतरा अधिक रहता है और यदि कहीं धर्मिता भी साथ जुड़ गई तो फिर ऐसे कट्टरवाद से किन्हीं सकारात्मक परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह यदि जीवन अस्त व्यस्त है, बेतरतीब है, दिशाहीन है, तो ऐसे में अध्यात्म की चर्चा बेईमानी होगी। यदि हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित है, जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं, अपने कर्तव्य पालन के प्रति हम ईमानदार नहीं, तो ऐसे में समय के श्रेष्ठ एवं सार्थक उपयोग के अभाव में फिर काल के अधिपति महाकाल की आराधना मात्र कर्म कांड तक ही सीमित रहेगी। अध्यात्म का शुभारंभ तो आत्म अनुशासित जीवनचर्या एवं नवस्फूर्त नैतिकता से होता है। सेवा के नाम पर अपने संकीर्ण स्वार्थ के साधन का अध्यात्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं, न्यूनताओं को समझने की क्षमता खो बैठता हो, उससे अध्यात्म तो दूर, सामान्य जीवन में संतुलित व्यवहार की आशा भी नहीं की जा सकती। ऐसी मानसिकता के साथ अध्यात्म के नाम पर की जा रही वंचना से सामूहिक जीवन में किन्हीं सकारात्मक परिणामों की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि अध्यात्म के नाम पर स्वार्थ केंद्रित कृत्यों का सामूहिक उत्कर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। स्वार्थी एवं इक्कड़ जीवन को संवेदना शून्य एवं घोर भौतिकतावादी जीवन ही कहा जाएगा, जहां व्यक्ति
अध्यात्म को किन्हीं क्षुद्र स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मान बैठा हो। ऐसा जीवन घोर तमस एवं अज्ञानता का प्रतीक माना जाएगा। अध्यात्म का ऐसे हठयोग से भी अधिक लेना देना नहीं जहां कर्मकांड की ही लकीर अधिक पीटी जा रही हो। आत्म परिष्कार से हीन ऐसी कट्टरता दुर्बलता को ही इंगित करती है, जबकि अध्यात्म व्यवहारिक स्तर पर परिस्थितियों के साथ स्वयं के समायोजन एवं तालमेल का नाम है। इस तरह अध्यात्म पथ पर चलने के अभिप्सु अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को चिन्हित कर उनसे जूझते हुए एक एक करके इनके पार होते हैं और जीवन को सम्यक रूप में कसने व उन्हें साधने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर ही जीवन के विविध आयाम सबल होते हैं और व्यक्तित्व के सर्वांगीण उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जितना हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उतनी ही मात्रा में जीवन में शांति आती है, स्थिरता एवं संतुलन सधता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रगति पथ पर अग्रसर होती है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में आंतरिक परिष्कार की ओर समुचित ध्यान देना ही बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रथम चरण है। अध्यात्म का पहला शिक्षण यही है कि मनुष्य अपना स्वरूप समझे और यह सोचे कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या बना हुआ हूं। इस आत्मचिंतन को साधना का प्रथम सोपान कहा जाता है। यह चिंतन ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं उच्च भूमिका से आरंभ नहीं किया जा सकता। कदम तो क्रमशः ही उठाए जाते हैं। नीचे की सीढ़ियों को पार करते हुए ही ऊपर को चढ़ा जा सकता है। सोहम शिवोहम की ध्वनि करने से पूर्व, अपने को सच्चिदानंद मानने से पूर्व हमें साधारण जीवन पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि ईश्वर पुत्र जीव आज कितने दोष दुर्गुणों से ग्रसित होकर पामरता का उद्विग्न जीवन यापन कर रहा है। माया के बंधनों ने उसे कितनी बुरी तरह से जकड़ रखा है और सडरिपु पग पग पर उसे कैसे त्रास दे रहे हैं। माया का अर्थ है वह अज्ञान जिससे ग्रस्त होकर मनुष्य अपने को निर्दोष और सारी परिस्थितियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी मानता है। भव बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है कुविचारों, कुसंस्कारों और कुकर्मों से छुटकारा पाना। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार में और कोई नहीं हो सकता, जिसका मूल्य जीवन में असफलता का मुख देखने व उसका पश्चाताप करते हुए ही चुकाना पड़ता है। अध्यात्म मार्ग पर पहला कदम बढ़ाते हुए साधक को सबसे पहले आत्मचिंतन की साधना करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, सत्य, अहिंसा आदि उच्चतम आध्यात्मिक तत्वों को अपनाने से पहले उसे छोटी छोटी त्रुटियों को संभालना होता है। परीक्षार्थी पहले सरल प्रश्नों को हाथ में लेते हैं और कठिन प्रश्नों को अंत के लिए छोड़ रखते हैं। लड़कियां गृहस्थ की शिक्षा गुड़ियों के खेल से आरंभ करती हैं। युद्ध में शस्त्र चलाने की निपुणता पहले साधारण खेल के रूप में उसका अभ्यास करके ही अर्जित की जाती है। एमए की परीक्षा देने के बजाय पहले प्राथमिक कक्षा, फिर मिडिल, मैट्रिक, इंटर, बीए पास करते हुए एमए का प्रमाण पत्र लेने की योजना बनाई जाती है। सुधार के लिए सबसे पहले सत्य, ब्रह्मचर्य या त्याग को ही हाथ में लेना आवश्यक नहीं है। आरंभ छोटे छोटे दोष दुर्गुणों के सुधार से करना चाहिए। उन्हें क्रमशः ढूंढना और हटाना चाहिए। इस क्रम में आगे बढ़ने वाले को जो छोटी छोटी सफलताएं मिलती है, उनसे उनका साहस बढ़ता जाता है और सुधार के जो प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, उन्हें देखते हुए बड़े कदम उठाने का साहस भी होता है और उन्हें पूरा करने का मनोबल भी तब तक संचित हो चुका होता है। जो असंयम, आलस्य, आवेश, अनियमितता और अव्यवस्था की साधारण कमजोरियों को जीत नहीं सका, वह सडरिपुओं, असुरता के आक्रमणों का मुकाबला कैसे करेगा। संत, ऋषि और देवता बनने से पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए। जिसने मनुष्यता की शिक्षा पूरी नहीं की, वह महात्मा क्या बनेगा।
अध्यात्म को यात्रा का प्रथम सोपान अच्छा इंसान बनने से ही पूर्ण होता है और उसी दिशा में चलने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। समाप्त।